सब्सक्राइब करें अपने यूट्यूब चैनल लानामोट मेडिसिन को और बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए। वेलकम फ्रेंड्स, सुस्वागतम दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम ओमेप्राजोल कैप्सूल के बारे में जानेंगे, जिसे आप ओमेज कैप्सूल, ओमी कैप्सूल के नाम से जानते हैं। इस कैप्सूल को ज़्यादातर लोग भूखे पेट का कैप्सूल तथा गैस का कैप्सूल भी कहते हैं, लेकिन यह कैप्सूल सिर्फ गैस को ठीक करने के लिए ही प्रयोग नहीं लिया जाता। इसके अलावा भी कई अलग अलग समस्याओं में इसे दिया जाता है और कई बार आपने ये देखा होगा कि कुछ अन्य दवाओं के साथ में भी अगर आपको गैस की समस्या नहीं है तब भी यह कैप्सूल दिया जाता है। ऐसा क्यों? इस कैप्सूल को लेने पर कई बड़े बड़े नुकसान भी हो सकते हैं। वे क्या हैं तथा इस कैप्सूल को कितने दिन तथा दिन में कितनी बार, कितने लंबे समय तक लिया जाता है, यह सभी बातें इस वीडियो में हम जानेंगे। इस कारण से वीडियो को पूरा देखें और कमेंट में जरूर से बताएं इस वीडियो में कौन सी ऐसी जानकारी थी जो आपको बिल्कुल ही नहीं लगी। तो बिना समय गंवाए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं पूरी जानकारी। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते दोस्तों। ओमेप्राजोल एक प्रोटॉन पंप इनहिबिटर दवा है जिसे पीपीआई दवा कहते हैं। यह हमारे पेट में एसिड प्रोड्यूस करने वाले H+T+ एटीपेज प्रोटॉन पंप के कार्य को रोकती है, जिस कारण से पेट में एक्स्ट्रा एसिड नहीं बनता और पेट में गैस नहीं बनती। सामान्यतः सभी गैस के कैप्सूल बिना डॉक्टर की सलाह मेडिकल स्टोर पर नहीं दिए जाते, लेकिन यह ओमेप्राजोल कैप्सूल यदि आप मेडिकल स्टोर पर डायरेक्ट खरीदना चाहते हैं तो बिना डॉक्टर की सलाह भी यह आपको मिल जाता है। इस कैप्सूल में ओमेप्राजोल 20 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में मिलाया जाता है, जो लगभग 3 रुपये से लगाकर 4 रुपये की MRP में एक कैप्सूल आपको मिल जाता है। इस कैप्सूल को आप गैस के कैप्सूल के नाम से जानते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि सिर्फ पेट की गैस को ठीक करने के लिए ही इस कैप्सूल का प्रयोग लिया जाता है। किन किन समस्याओं में इसका प्रयोग लिया जाता है उन्हें यहाँ जान लेते हैं। जैसा कि यह कैप्सूल एक प्रोटॉन पंप इनहिबिटर कैप्सूल है, तो पेट में एक्स्ट्रा एसिड के बनने को रोकता है, जिस कारण से पेट में बनने वाली गैस को ठीक करने के लिए प्रमुख रूप से इसका प्रयोग लिया जाता है। इसके अलावा यदि किसी व्यक्ति को गैस्ट्रिटाइटिस नाम की बीमारी हो, जिसमें स्टमक पेट के अंदर की लाइनिंग में सूजन आ जाती है, जिस कारण से व्यक्ति को उल्टी होना, उल्टी जैसा लगना, पेट में दर्द होना, यह समस्याएं होती है। अगली बीमारी जिसे GERD गैस्ट्रो इसोफेगियल रिफ्लक्स डिजीज कहते हैं और इसे हार्टबर्न तथा एसिड रिफ्लक्स भी कहा जाता है। इस स्थिति में व्यक्ति के पेट में अतिरिक्त एसिड के सेक्रेशन के कारण व्यक्ति को आहार नाल में जलन होना, चेस्ट में जलन होना, खाया हुआ खाना मुंह में आ जाना और कई बार हार्ट में दर्द होना, जिसे फॉल्स हार्ट अटैक भी कहते हैं, यह समस्याएं होती है। अगली बीमारी है इसोफेगाइटिस। यह वह स्थिति है जिसमें व्यक्ति को इसोफेगियल ट्यूब, जिसे हम आहार नाल कहते हैं, इसमें सूजन आ जाती है, जिस कारण से यह ट्यूब डैमेज हो जाती है। इस समय खाना नहीं निगल पाना, चेस्ट में दर्द होना, उल्टी जैसा लगना आदि तरह की समस्याएं होती है। अगली बीमारी नॉन इरोसिव रिफ्लक्स डिजीज। यह GERD का ही एक प्रकार है, जिसे लगभग 70% मरीजों में देखा गया है। इसमें GERD के समान ही लक्षण दिखाई देते हैं, लेकिन इस बीमारी में आहार नाल को किसी प्रकार का नुकसान नहीं होता। अगली बीमारी पेप्टिक अल्सर, जिसे पेट के छाले भी कहते हैं। यह स्थिति लंबे समय तक पेट में अतिरिक्त एसिड बनने के कारण होती है। इस स्थिति में स्टमक में घाव हो जाते हैं, स्टमक की लाइनिंग टूट जाती है, जिस कारण से व्यक्ति को तेज दर्द होना, उल्टी होना, उल्टी में या स्टूल में खून आना, इस तरह की समस्याएं होती है। अगली बीमारी H. पाइलोरी इन्फेक्शन। यह एक बैक्टीरिया के कारण होने वाला इन्फेक्शन है और सामान्यतः कंटामिनेटेड फूड तथा कंटामिनेटेड वाटर के कारण ही फैलता है। इस समय पेट में दर्द होना, उल्टी होना, पेट में फुलाव आ जाना, बहुत ही ज़्यादा गैस बन जाना, इस तरह की समस्याएं होती हैं। तो इन सभी बीमारियों में यह ओमेप्राजोल कैप्सूल डॉक्टर द्वारा दिया जाता है। इसके अलावा भी एक बात आपने नोटिस की होगी कि कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं जिनके साथ में यह ओमेप्राजोल कैप्सूल चाहे मरीज को पेट में गैस बनी हो या गैस नहीं बनी हो, दोनों ही स्थिति में दिया जाता है। वह इस कारण दिया जाता है कि कुछ दवाइयाँ जैसे NSAID ग्रुप की दर्द निवारक दवाइयाँ, कुछ पावरफुल एंटीबायोटिक दवाइयाँ, जिन्हें लेने पर स्टमक में इरिटेशन होना, गैस बनना जैसी स्थितियाँ होती हैं, तो उन्हें रोकने के लिए यह कैप्सूल एडवांस में दे दिया जाता है। इस तरह से आप यहाँ जान पाए होंगे कि ओमेप्राजोल कैप्सूल का प्रयोग केवल पेट में बनी हुई गैस को ठीक करने के लिए ही नहीं लिया जाता है।
इसके अलावा भी कई अलग अलग स्थितियों में इसे प्रयोग लिया जाता है। इस कैप्सूल को लेने पर मरीज में क्या क्या साइड इफेक्ट दिखाई देते हैं, इसे भी हम यहाँ पे जान लेते हैं। जो सामान्य साइड इफेक्ट है उसमें पेट दर्द होना, कमर दर्द होना, पाँव में दर्द होना, शरीर पर फफोले हो जाना, सफ़ेद पेशाब आना, पेशाब करते समय जलन तथा दर्द होना, थकान महसूस होना, मुंह में छाले होना आदि। यदि ये या इसके अलावा भी कोई दूसरे अनडिजायरेबल इफेक्ट आपको मिले तो एक बार कैप्सूल को लेना बंद करें और अपने नज़दीक अस्पताल में डॉक्टर से संपर्क करें। अब जान लेते हैं कितनी मात्रा में तथा कितने दिनों तक इस कैप्सूल को दिया जाता है। तो सामान्यतः यदि किसी व्यक्ति को पेट में गैस बनी हो, पेट फूला हुआ लग रहा हो, तो उस समय एक कैप्सूल मरीज को दिया जाता है। अगर एक कैप्सूल देने पर मरीज को फायदा हो जाता है तो अगला कैप्सूल देने की आवश्यकता नहीं। और यदि किसी को यह स्थिति कुछ दिनों से हो रही है तो उसे 3 दिन या 5 दिन तक प्रतिदिन एक कैप्सूल खाने के आधे घंटे पहले लेने की डॉक्टर द्वारा सलाह दी जाती है। या कोई मरीज है जिसको लंबे समय से यह गैस की तथा पेट फूलने की समस्या है और दिन में एक बार कैप्सूल लेने पर ज़्यादा फायदा नहीं हो रहा है तो उसे उस समय दिन में 2 बार भी यह कैप्सूल खाने के पहले लेने के लिए सलाह दी जाती। और यदि कोई व्यक्ति है उसे दर्द निवारक दवाओं के साथ में तथा एंटीबायोटिक दवाओं के साथ में यह कैप्सूल दिया है तो उस समय जब तक वे दवाइयाँ चल रही है उस समय तक यह कैप्सूल उसके साथ में दिया जाएगा। इस कैप्सूल को लेते समय एक बात विशेष रूप से ध्यान रखें, यह कैप्सूल PPI दवा है और इसे लंबे समय तक जैसे कि 3 से 6 महीने तक लेने पर, लगातार लेने पर आपके शरीर में कैल्शियम एब्जॉर्प्शन करने वाली सेल्स हार्ड हो जाती है, ठोस हो जाती है, जिस कारण से कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता और हड्डियों से जुड़ी हुई अलग अलग समस्याएं होती है। साथ ही किडनी डैमेज हो सकती है तथा मानसिक बीमारी जिसे डिमेंशिया कहते हैं यह भी हो सकती है। और यह बीमारी जब व्यक्ति इस कैप्सूल को कई सालों तक लेता है उस समय होती है। इस कारण से इस कैप्सूल को लंबे समय तक लगातार प्रयोग नहीं करें, आवश्यकता होने पर इसे प्रयोग करें जिससे कि आपको किसी प्रकार का नुकसान नहीं हो। यह कैप्सूल गर्भवती महिला तथा ब्रेस्ट फीडिंग मदर दोनों ही में इसे पे आवश्यकता होने पर उन्हें दिया जा सकता है। बच्चों में जिनकी उम्र 12 साल तथा 12 साल से ज़्यादा है उन्हें यह कैप्सूल दिया जा सकता है, लेकिन इससे कम उम्र वाले बच्चे या वे बच्चे जो कैप्सूल नहीं निगल पाते उन्हें यह दवा नहीं देकर कोई अन्य दवा डॉक्टर द्वारा दी जाती है। तो इस तरह से आज के इस वीडियो में हमने सबसे ज़्यादा प्रयोग लाए जाने वाले गैस के कैप्सूल के बारे में जाना। यह वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही यह जरूर से बताएं क्या इस ओमेप्राजोल कैप्सूल को लंबे समय तक लगातार लेने पर जिस प्रकार का साइड इफेक्ट होता है उसकी जानकारी आपको थी। आपके कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नई दवा नई टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें और मस्त रहें।